आज हम बात करने वाले हैं एक श्रापित ग्रंथ के बारे में, जो एक श्रापित यक्षिणी द्वारा लिखा गया। जो कोई भी लालच में आकर इसे पढ़ने की कोशिश की, या तो वह पागल हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम नीलावंती था, और इसी के नाम पर इस ग्रंथ का नाम भी नीलावंती पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने श्रापित ग्रंथ को लिखा था, और आखिर क्यों लिखा था? आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए और लास्ट तक जरूर देखें। नीलावंती ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इस ग्रंथ को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो भी नीलावंती ग्रंथ को समझ लेता है वो बहुत बलशाली बन जाता है या अपार धन उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ इसे पढ़ने एवं समझने के बाद पागल हो जाते हैं या फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं। कई लोग इसके नाम से इसे धार्मिक ग्रंथ मान लेते हैं। यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है, फिर भी इसे नीलावंती ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दिए गए ज्ञान से महान शक्ति को पाया जा सकता है। नीलावंती ग्रंथ में जानवर एवं पेड़ पौधे से बात करने के तरीके के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भूत पिशाच से कैसे बात करें और गड़े हुए खजाने के बारे में नीलावंती ग्रंथ पर पूरी जानकारी दी हुई है, लेकिन इसे पढ़ना एवं समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। नीलावंती ग्रंथ की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह ऐसी शक्ति है जो इंसान अपार मुश्किलों के बाद पा सकता है। नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना खतरों को न्योता देने समान है, क्योंकि अगर कोई नीलावंती ग्रंथ को बीच में या आधा अधूरा छोड़ देता है तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है। लेकिन नीलावंती ग्रंथ को पूरा पढ़ने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब सवाल आता है कि इतने खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन आपको बता दें कि नीलावंती ग्रंथ को कई लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वह लोग या तो पागल हो गए या फिर मारे गए। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करते थे। उस किसान के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। किसान की बेटी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उनको दूसरों बच्चे की तरह खिलौनों से खेलना पसंद नहीं था। यह एक 5 साल की लड़की की कहानी है, जो हमेशा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग दिखती है। जब वह 5 वर्ष की थी, तब से यह बच्ची अपने निकटतम वातावरण के प्राणियों के साथ बात करने में सक्षम हो गई। सांप, बिच्छू और नेवले उसे उन स्थानों पर छिपे खजानों को सूचना देते थे जो मानव दृष्टि से छुपे हुए थे, लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे, जिसमें तरह तरह के भूत प्रेत उससे बात करते थे और उसे भविष्य में होने वाली बात बताते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे भूत प्रेत और आत्माएं सपने में न आकर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगे। नीलावंती दिन पर भूत और आत्माओं से घिरी रहती थी, जो हर समय उसके कानों में कुछ न कुछ कहा करते थे। यह नीलावंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन नीलावंती यह बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियां हैं। नीलावंती अब 16 साल की लड़की का रूप धारण करने लगी। नीलावंती सब कुछ लिख लेती थी, ताकि जब भी कोई भूत या बैताल उसे नई जानकारी दे तो वह नए मंत्र और ज्ञान को याद कर सके। फिर एक रात नीलावंती को सपने में बताया गया कि वह एक यक्षिणी है, इसलिए इन अद्भुत क्षमताओं के साथ पैदा हुई है। वह इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप का शिकार है जो उसे यहाँ रखता है। नीलावंती को स्वप्न में निर्देश मिला कि वह यथाशीघ्र इस लोक को छोड़कर अपनी वास्तविक दुनिया और वास्तविक स्वरूप में लौट आए। इस काम के लिए नीलावंती को वो उपाय बताए गए जिनसे वह इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में बताया गया कि वह जहाँ रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलावंती को अपनी दुनिया में जाने का रास्ता बताएगा। इस सपने के तुरंत बाद नीलावंती ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उस जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसे देख नीलावंती ने उसे मदद मांगी। वह व्यक्ति पैसे से एक व्यापारी था। नीलावंती को देखते ही उसके रूप से मंत्र मुग्ध हो गया।
इस व्यापारी ने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वह उससे मदद तो करेगा, लेकिन बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलावंती ने एक शर्त रखी कि उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, उसके साथ कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी, और वो रात में कहाँ जाती है ये बात वो उसे कभी कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने गांव लेकर पहुंचा। इस जगह से कुछ ही दूरी पर वो बरगद का पेड़ भी था, जिसके बारे में नीलावंती को सपने में बताया गया था। नीलावंती को यह जानकारी पता चल गई थी कि वह किस तरह अपने लोगों के पास वापस जा सकती थी। पिशाच के कहे मुताबिक वह हर रात जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठ जाती, मंत्रों का उच्चारण करती, साधना करती। वह जानवर नीलावंती के कहने पर खुद की बलि के लिए मान जाते थे। गांव वाले पीछा करते करते अब उस जगह पहुंच गए जहां पर नीलावंती यह सब काम किया करती थी। गांव वालों ने सब कुछ देख लिया कि नीलावंती किस प्रकार इतनी रात को जानवरों से बात करती, साधना करती एवं किस प्रकार पशुओं की बलि देती। यह देख गांव वाले समझने लगे कि नीलावंती काला जादू जानती है और वह गांव के पशुओं की बलि देती है, जिससे उनकी शक्तियां बढ़ रही है। वह एक दिन बहुत ताकतवर हो जाएगी और सब गांव वालों को मार देगी। यह सब देख गांव वाले बहुत डर गए और वापस गांव लौट आए। अगली सुबह गांव वालों ने नीलावंती के पति को रात की हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन नीलावंती ने अपने पति से शादी से पहले जो शर्त रखी थी उसके चलते वह नीलावंती के कुछ न पूछ सकता था कि नीलावंती रात को कहाँ जाती है। नीलावंती तो जान चुकी थी कि वह किस प्रकार अपने लोगों के पास जा सकती है, इसलिए वह कई दिनों तक जंगल से में साधना करते जाती रही। जिस स्थान पर नीलावंती साधना करती उसके पास ही एक नदी बहती थी। वह जानती थी कि जब भी उनकी दुनिया में जाने का रास्ता खुलेगा वह रास्ता इस नदी के जरिए ही खुलेगा, क्योंकि पिशाच ने नीलावंती को बताया था कि जब भी तुम्हारा साधना पूरी होगी इस नदी में एक लाश तैरती हुई आएगी, जिसकी कलाई पे एक तावीज बंधी होगी। उस तावीज को उतार कर पीछे आ रही नाव के चालक को यह तावीज देनी होगी, जिसके बाद वह चालक नीलावंती को अपने गांव में आने देगा और उसे उसकी दुनिया तक ले जाएगा। बाद में पिशाच ने बताया कि यह मौका नीलावंती को जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर वह इस मौका को खो देती है तो उसे जिंदगी भर के लिए मनुष्यों की दुनिया में रहना पड़ेगा। एक रात की बात है, गांव में जानवर बहुत ज़्यादा गायब हो रहे थे, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि आज हथियार के साथ नीलावंती का पीछा करेंगे। उस रात जब नीलावंती जंगल की तरफ गई तो गांव वालों ने हथियार के साथ नीलावंती का पीछा किया। नीलावंती अपने स्थान पर पहुंच गई, अपनी साधना करने लगी। वाले देख रहे थे, लेकिन गांव वाले डरे भी थे। नीलावंती के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। नीलावंती ने साधना खत्म की, नदी की तरफ एक लाश तैरती हुई नजर आ रही थी। यह देख नीलावंती बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उनकी साधना पूरी हो गई थी और आज वह अपने यक्ष लोक में जाने वाली थी। अब नीलावंती उस लाश की तरफ आगे बढ़ी। पिशाच के मुताबिक उस लाश की कलाई से तावीज उतारनी थी। नीलावंती पिशाच के कहे अनुसार उस लाश की कलाई से तावीज उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन तावीज बहुत कसा हुआ था, जिस कारण वह खुल नहीं पा रहा था। नीलावंती के पास समय बहुत कम था, इसलिए वह उस तावीज को अपने दांतों के सहारे खोलने की कोशिश करने लगी। आखिर लाश की कलाई से तावीज उतर गई। दूर बैठे गांव वाले सब कुछ देख रहे थे। उसी समय नीलावंती का पति भी वहां पहुंच गया। वह नीलावंती के सामने खड़ा हो गया। नीलावंती अपने पति को देख डर गई, क्योंकि उनका पति देखते ही देखते एक पिशाच के रूप में बदल गया, जो कि नीलावंती के बारे में सब कुछ पहले से जानता था कि वह एक यक्षिणी है। इसलिए वह नीलावंती की ताकत पर मोहित हुआ था, न कि नीलावंती की खूबसूरती पर। और उस पिशाच को नीलावंती के द्वारा लिखी जानकारी चाहिए थी, जो नीलावंती रोज पत्तों पर लिखा करती थी, जिसके सहारे वह भी नीलावंती की तरफ पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूत प्रेत से बात कर सके, ताकि वह उन पर हुकूमत कर दुनिया की अपनी मुट्ठी में कर सके। नीलावंती भी जानती थी कि अगर उसके द्वारा लिखी ग्रंथ को किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन नीलावंती करती भी तो क्या करती। वहाँ उनकी नाव थी जो उसे ले जाने आई थी, और दूसरी तरफ गाँव वाले जो उसे देखते ही मार डालते। ना चाहते हुए नीलावंती को ग्रंथ उस पिशाच को देना पड़ा,
लेकिन नीलावंती ने श्राप दे दिया कि कोई भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा वह मारा जाएगा। यह कहने के बाद नीलावंती ने ग्रंथ उस पिशाच को दिया और अपनी नाव में सवार होकर वहां से चली गई। अब यह ग्रंथ उस पिशाच के हाथ लग चुका था। क्योंकि नीलावंती ग्रंथ की भाषा समझ पाना बहुत कठिन है, इसलिए पिशाच भी इस ग्रंथ को पूरा नहीं पढ़ पाया और श्राप के कारण वह पागल हो गया। और बाद में गांव वालों ने इस पिशाच को मार डाला और इस ग्रंथ को जाकर एक मंदिर में रख दिया। मंदिर के एक बहुत ज्ञानी पुजारी थे जो नीलावंती ग्रंथ की भाषा को समझ सकते थे। बाद में इस पुजारी ने नीलावंती ग्रंथ को पत्तों से किताबों में ढाला और इसके बाद यह किताब नीलावंती ग्रंथ के नाम से जाना जाने लगा। समय गुजरा और यह किताब कई लोगों के हाथ में लगा। जैसे जैसे इस किताब के बारे में लोगों को पता चलने लगा, लोग इसे पढ़ने लगे। कुछ लोग इसे आधा पढ़ने के बाद पागल हो गए और कुछ लोग इसे पूरा पढ़ने की वजह से मारे गए। कहा जाता है कि स्वामी